नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। मैं बिंदु जैन आज की काव्य यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ यूं कहते हैं, गीत नया गाता हूँ टूटे हुए तारों से, फूटे बासंती स्वर पत्थर की छाती से, उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वहीं समाज की दुर्दशा देख कवि मन कह उठा, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, घाव बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज, सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। आज की काव्य यात्रा में हम रूबरू होंगे अशोक भाटी जी, सुरेंद्र सार्थक जी, विभा सिंह जी और अर्चना आर्या जी से। हमारी आज की काव्य यात्रा कविता, गीत, छंद और गजल सबको समाहित की है अपने आप में। तो चलिए चलते हैं आज के पहले पड़ाव की। ये बोल रसी घाव मगर है गहरा, अंतर मन में पीर सुलगती, ऊपर रंग सुनहरा, मर जाएगी राज मगर ना दिल के खोलेगी, कोई युग हो बनकर बाबरी राधा डोलेगी, कोई युग हो बनकर बाबरी राधा डोलेगी। इश्क और प्यार कुछ ऐसा ही होता है, बावरा बना देता है। हम अपना तन और मन भूल जाते हैं इश्क और प्यार में और समर्पित हो जाते हैं उस अपने को जिसे दिल अपना मान लेता है। तो आइए चलते हैं बनारस की विभा सिंह जी के पास और सुनते हैं इश्क मोहब्बत प्यार की कुछ और बातें। मैं विभा सिंह आप सभी को प्रणाम करती हूँ, माँ भगवती के चरणों में नमन करती हूँ और एक मुक्तक आप सबके बीच में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। लोग क्यों प्यार निभा करके तोड़ देते हैं, लोग क्यों प्यार निभा करके तोड़ देते हैं, एक अनमोल रतन पाके छोड़ देते हैं, एक अनमोल रतन पाके छोड़ देते हैं। निभाना प्यार तो सीखो गुलाब फूलों से, निभाना प्यार तो सीखो गुलाब फूलों से, जो टूट कर भी दो दिलों को जोड़ देते हैं, जो टूट कर भी दो दिलों को जोड़ देते हैं। एक मुक्तक और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हर वक्त जहर पीने का एहसास दे दिया, हर वक्त जहर पीने का एहसास दे दिया, होठों की घनी पाखुरी को प्यास दे दिया, होठों की घनी पाखुरी को प्यास दे दिया, दिल को सजा सजा के अयोध्या किया मगर, दिल को सजा सजा के अयोध्या किया मगर, दुनिया ने मेरे राम को बनवास दे दिया, दुनिया ने मेरे राम को बनवास दे दिया। और एक गीत आप सबके बीच में पढ़ती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। सुनिए, पढ़ती हूँ। प्यार का अनहद बोल है, प्यार की भाषा मां, जग में प्यार के रंग से भला बचा है कौन, प्रेम भरी बंसी कान्हा की, प्यार भरी बंसी कान्हा की, जब भी बोलेगी कोई युग हो बनकर बाबरी राधा डोलेगी, प्रेम भरी बंसी कान्हा की, प्यार भरी बंसी कान्हा की, जब भी बोलेगी कोई युग हो बनकर बाबरी राधा डोलेगी,
जिस पर कोई जोर चले ना और लगे ना पहरा। प्यार तो अपने मन का मालिक खुद का राजा ठहरा। इसके मीठे बोल रसीले घाव मगर है गहरा। अंतर मन में पीर सुलगती ऊपर रंग सुनहरा। प्रेम दीवानी मर जाएगी, प्रेम दीवानी मर जाएगी, राज न खोलेगी। कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी। प्रेम भरी बंसी कान्हा की, प्यार भरी बंसी कान्हा की, जब भी बोलेगी। कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी। आगे बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मथुरा बैरी होवे चाहे वृंदावन हो दुश्मन। खुशी मिलन की मिले कि चाहे विरह की डस लेना गम। प्यार ने माना है कब आखिर प्रतिबंधों का बंधन। कृष्ण बिना हो राधा जैसे सांस बिना हो जीवन। प्यार की खातिर कांटों पर भी, प्यार की खातिर कांटों पर भी हंसकर सोलेगी। कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी। शीश महल का वैभव हो या जंगल की वीरानी। अपनी प्रेम तपस्या हर पल अपनी प्रेम कहानी। अपने धुन की पक्की जोगन हार कभी ना मानी। मोहन के मन बसी विभा तो हो गई राधा रानी। प्रेम पुजारन कुछ भी कर लो, प्रेम पुजारन कुछ भी कर लो, प्रेम ही घोलेगी। कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी। प्रेम भरी बंसी कान्हा की, प्यार भरी बंसी कान्हा की, जब भी बोलेगी। कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी। कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। पीले चावल हवा हो गए, पीले चावल हवा हो गए, मनोहार भेजना भूल गए। पसरी कड़वाहट जब से उलझे रिश्तों के ढेर में, मिठास ढूंढते आज राम जी फिर शबरी के बेर में। आज का ये समय जब हमारे रिश्ते हमें सुई चुभ होते हैं, कभी जहर लगी तो कभी कड़वाहट लगी, और ये रिश्ते, ये रिश्तेदार हमें ही आगे नहीं बढ़ने क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ये कड़वाहट आज के रिश्तों में क्यों है, कैसे है? कुछ इसी तरह की कविता है अशोक भाटी जी, जो व्यंग की सशक्त हस्ताक्षर है। अशोक भाटी जी उज्जैन से। चलिए चलते हैं उनके पास। नमस्कार, मैं कवि अशोक भाटी। कविता शबरी के बेर। पसर गई कड़वाहट जब से रिश्तों के उलझे ढेर में, मिठास ढूंढते आज राम जी फिर शबरी के बेर। हुई दिवंगत खातिरदारी, बिसर गए पकवान यहाँ। विस्की रम के दौर जहाँ हो, रोता है जलपान वहाँ। थाली पर क्यों धूल जमी, मनुहार सुबक कर कहती है। स्वाद ढूंढती सभी जुबानें, बेस्वाद घरों में रहती है। तो हल्दी बोल रही मिर्ची से, मिर्ची बोल रही हल्दी से। हम मिलेंगे कितनी देर में, मिठास ढूंढते आज राम जी फिर शबरी के बेर। पीले चावल हवा हुए, मनुहार भेजना भूल गए। रीत रिवाज अब आमंत्रण के, सब फंदे पर झूल गए। ना इत्र लगा ना गले मिले, ये कैसा सम्मान हुआ। समधी का अगर सूना है, पर रोशन एक उद्यान हुआ। तो बिन ब्याहा आंगन बोल रहा, बिन ब्याहा आंगन बोल रहा। हम सजेंगे कितनी देर में, मिठास ढूंढते आज राम जी फिर शबरी के बेर। चकले पर चलते थे बेलन,
औकात स्वयं की तोल रहे, चूल्हा टूट गया कोने का, लकड़ी कंडे बोल रहे। नहीं फूलती आज रोटियां, माँ जो रोज बनाती थी, धनिये की चटनी के संग वो कितने कोर खिलाती थी। गोबर से लिपटा था चौका, अब ग्रेनाइट के फेर में, मिठास ढूंढते आज राम जी फिर शबरी के बेर। मृदंग मंजीरे भूल गए, अब होता क्यों शंखनाद नहीं, वीणा की रुंझन खोई है, वंशी का स्वर भी याद नहीं। बिन बिंदिया के भाल दिखे, पांव से बिछिया गायब है, लड़कियां मांडने भूल गई, आंगन से तुलसी गायब है। तो संस्कार मजबूती ढूंढे, संस्कार मजबूती ढूंढे, अंगद जी के पैर में, मिठास ढूंढते आज राम जी फिर शबरी के बेर में, फिर शबरी के बेर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बात उस तक जो पहुंचे, बात उस तक जो पहुंचे तो दिल को फिर करार आए। दर्द हद से जो गुजरा तो गजल कहते हैं। गजल कभी हमारे दर्द को उकेरती है तो कभी हमारी मोहब्बत को। कभी हम चांद तारे देखकर अपने प्रेमी को याद करते हैं तो कभी उसकी याद में हम अश्क बहाते हैं। आइए चलते हैं बहराइच की अर्चना आर्या जी की ओर और सुनते हैं उनसे उनकी ये गजल। माँ बाड़ी को नमन करते हुए आप सभी के समक्ष एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। वो दिल में इस तरह उतरा कि गजल कहते हैं, वो दिल में इस तरह उतरा कि गजल कहते हैं, आँखों में ख्वाब सा ठहरा कि गजल कहते हैं, आँखों में ख्वाब सा ठहरा कि गजल कहते हैं। देखूं जब कुछ भी नहीं आता है नजर मुझको, देखूं जब कुछ भी नहीं आता है नजर मुझको, दिल पर उसका ही है पहरा कि गजल कहते हैं, दिल पर उसका ही है पहरा कि गजल कहते हैं, आँखों में ख्वाब सा ठहरा कि गजल कहते हैं। शेर देखिएगा। बात उस तक जो पहुँचे दिल को फिर करार आए, बात उस तक जो पहुँचे दिल को फिर करार आए, दर्द अब हद से है गुजरा कि गजल कहते हैं, दर्द अब हद से है गुजरा कि गजल कहते हैं, आँखों में ख्वाब सा ठहरा कि गजल कहते हैं। टूटी है बेड़ियाँ पैरों की बड़ी मुश्किल से, टूटी है बेड़ियाँ पैरों की बड़ी मुश्किल से, अर्श लगता है सुनहरा कि गजल कहते हैं, अर्श लगता है सुनहरा कि गजल कहते हैं, आँखों में ख्वाब सा ठहरा कि गजल कहते हैं। शाख कट जाए तो बसेरा फिर कहाँ ढूंढे, शाख कट जाए तो बसेरा फिर कहाँ ढूंढे, आशियाँ कितनों का बिखरा कि गजल कहते हैं, आशियाँ कितनों का बिखरा कि गजल कहते हैं, आँखों में ख्वाब सा ठहरा कि गजल कहते हैं। मक्ते का शेर। ख्वाहिशें दिल की फकत दिल में ही रही अब तक, ख्वाहिशें दिल की फकत दिल में ही रही अब तक, जख्म अरचन भी था गहरा कि गजल कहते हैं, जख्म अरचन भी था गहरा कि गजल कहते हैं, आँखों में ख्वाब सा ठहरा कि गजल कहते हैं, वो दिल में इस तरह उतरा कि गजल कहते हैं,
वो दिल में इस तरह उतरा के गजल कहते हैं, आंखों में ख्वाब सा ठहरा के गजल कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कटाया शीश है जिसने उसे अब कौन पूछेगा, कटाया शीश है जिसने उसे अब कौन पूछेगा, समाजों को दिशा देंगे जिन्होंने सर झुकाए हैं। समाज और देश, वही लोग तो आगे आ रहे हैं जो धीरे धीरे देश को खोखला कर रहे हैं। कुछ इसी तरह की चिकोटी काटी है और गिद्ध कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं, ये हमें बताया है डींग के सुरेंद्र सार्थक जी ने। तो आइए सुनते हैं उनकी ये कविता। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ मित्रों, कविता प्रस्तुत करता हूँ। पिछले दिनों देश में चला एक अभियान और इस योजना के तहत गिद्धों की संख्या को गिनना था श्रीमान। हम अपना जनरल नॉलेज जताने ही वाले थे, गिद्धों की प्रजातियों को लुप्त प्राय बताने ही वाले थे कि एकाएक हमारी श्रीमती आ गई, हमारी लुप्त प्राय चेतना को जगा गई। बोली कविराज ये बात तो स्वयं सत्य सिद्ध है, जरा नजर उठाकर देख दुनिया में चारों ओर गिद्ध ही गिद्ध है। जरा नजर उठाकर देख दुनिया में चारों ओर गिद्ध ही गिद्ध है। हमने कहा प्रिय बात को यूं न उलझाओ, हम भी तो देखें, एक आध के दर्शन तो करवाओ। बोली माय डियर हस्बैंड लगता है तेरी अकल का बज गया बैंड। अबे सूरदास के चेले नीम पर चढ़े हुए करेले, अबे सूरदास के चेले नीम पर चढ़े हुए करेले, सफेद पंखों वाले गिद्धों की एक प्रजाति तुझे विधानसभा पे नजर नहीं आती। सफेद पंखों वाले गिद्धों की एक प्रजाति तुझे विधानसभा पे नजर नहीं आती। इस प्रजाति का अब शमशान घाटों में पाया जाना एकदम बंद है, क्योंकि मरे हुए जानवर की जगह लोकतंत्र का ताजा मांस ज्यादा पसंद है, लोकतंत्र का ताजा मांस ज्यादा पसंद है। आज की काव्य यात्रा में हमने सफर शुरू किया बावरी राधा के साथ। उसके बाद हम चले रिश्तों की कड़वाहट की ओर, फिर हम गजलों की दुनिया में गए। उसके बाद हमने देखे गिद्ध। आज का ये सफर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप भी कविता लिखते हैं, आप भी हमारी काव्य यात्रा के सहयात्री बनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा या दिखे हुए नंबर पर हमें अपनी एक वीडियो भेजिएगा। हम आपको काव्य यात्रा का सहयात्री जरूर बनाएंगे। हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको कविताओं का अनवरत आनंद मिलता रहेगा। और हाँ, अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मैं बिंदु आपको मिलूंगी काव्य यात्रा के अगले सोपान पर।